दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन खेला गया और आज का दिन बेहद रोमांचक रहा। इस वीडियो में हम आपको आज के खेल की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच गुवाहाटी में खेला गया और इस मैच का पहला दिन और सुबह की शुरुआत ने ही माहौल में एक अलग ही गंभीरता भर दी थी। पिच सूखी थी, हल्की सी दरारें दिखाई दे रही थीं और नई गेंद से थोड़ी मूवमेंट की उम्मीद थी, लेकिन भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। एक ऐसा निर्णय जो आज के सेशन की पूरी कहानी को आकार देने वाला था। भारतीय ओपनिंग जोड़ी के एल राहुल और यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरी। सामने दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी लाइनअप था। मार्को यानसन का घातक उछाल, केशव महाराज और साइमन हार्मर की जुड़वा स्पिन जोड़ी और कॉर्बिन बॉश की नई गेंद पर स्विंग कराने की क्षमता। पहले ही ओवर से गेंद हवा में हल्की मूवमेंट दिखा रही थी, लेकिन पिच की असली चुनौती थी बाउंस। पहले कुछ ओवर्स में यशस्वी जायसवाल ने बड़ी सावधानी से शुरुआत की। कॉर्बिन बॉश की गेंदें बाहर की ओर निकल रही थी और यशस्वी ने मेरिट खेलते हुए सिर्फ वही बॉल छेड़ी जो उनकी रेंज में थी। दूसरी तरफ के एल राहुल थोड़ा ज्यादा निश्चिंत नजर आ रहे थे। उनका फुटवर्क साफ था और उन्होंने शुरू से ही सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करना जारी रखा। भारतीय टीम इस शुरुआती समय को बिना नुकसान पार करना चाहती थी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका नई गेंद से ही विकेट निकालने के लिए जाना चाहती थी। 5वें ओवर में पहली बड़ी घटना हुई। कॉर्बिन बॉश की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गिरी, हल्की सी मूव हुई और यशस्वी ने ड्राइव करने की कोशिश की। गेंद सीधा स्लिप्स के पास से निकलते हुए बाउंड्री के पार गई। यह शॉट बल्लेबाजों के इरादे दिखा रहा था, लेकिन साथ ही यह भी बता रहा था कि गेंदबाजों को यहां कुछ मदद मिल रही है। 10वें ओवर के आसपास के एल राहुल ने गियर बदला। साइमन हार्मर को पहली बार गेंद थमाई गई, लेकिन राहुल ने उन्हें तुरंत दबाव में डाल दिया। एक क्लासिक लेफ्टेड ड्राइव ने भारतीय ड्रेसिंग रूम को राहत दी, क्योंकि स्पिनरों के आने से पहले ही रन मिलना जरूरी था। यशस्वी ने भी कुछ बेहतरीन स्वीप शॉट्स खेलकर अपनी लय दिखाना शुरू कर दिया। भारत की स्कोरबोर्ड गति स्थिर थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की योजना साफ थी। विकेट के इंतजार में लाइन और लेंथ को कसकर रखना। लगभग 45 मिनट बाद पहला झटका लगा। मार्को यासन की गेंद लंबी उछाल लेकर ऊपर उठी और के एल राहुल ने गेंद को डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर विकेट कीपर काइल वेरेरेने के हाथों में चली गई। राहुल 35 रन बनाकर आउट हुए। 52 के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा और दक्षिण अफ्रीकी टीम ने जश्न मनाया, क्योंकि राहुल का विकेट उन्हें बड़ी राहत दे गया था। अब मैदान पर आए साई सुदर्शन, एक युवा धैर्यपूर्ण बल्लेबाज। उनकी तकनीक मजबूत मानी जाती है, लेकिन आज उन्हें स्पिन और उछाल दोनों का सामना करना था। शुरुआत में सुदर्शन ने गेंदों को अच्छे से देखना पसंद किया। 2-3 ओवर्स तक उन्होंने सिर्फ डिफेंस किया और धीरे धीरे अपने स्ट्रोक्स का इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ यशस्वी अपने अंदाज में खेल रहे थे, गेंद को करीब आने दे रहे थे और गेंदबाज के गलती करने का इंतजार कर रहे थे। उनकी बल्लेबाजी का खास पहलू यही है कि वे खराब गेंदों को बखूबी बाउंड्री तक पहुंचाते हैं, और ऐसा ही 14वें ओवर में हुआ, जब उन्होंने हार्मर की एक थोड़ी छोटी गेंद को तुरंत बैकफुट पर जाकर कट किया। गेंद पॉइंट के ऊपर से निकलकर सीमा रेखा पार कर गई। भारत का स्कोर 80 के पार पहुंच चुका था और दोनों बल्लेबाजों अच्छे तालमेल में नजर आ रहे थे, लेकिन तभी आया सत्र का दूसरा बड़ा मोड़। केशव महाराज की एक तेज घूमती गेंद ने यशस्वी को बीट किया। गेंद बीच में पिच हुई, तेजी से टर्न हुई और पैड पर जा लगी। दक्षिण अफ्रीका ने तुरंत अपील की। अंपायर ने उंगली उठा दी। यशस्वी ने डीआरएस लिया, लेकिन रिप्ले ने दिखाया कि गेंद लेग स्टंप से टकरा रही थी। यशस्वी 48 रन पर आउट हो गए। सिर्फ 2 रन से अर्धशतक चूक गए। 92 के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका लगा। अब मैदान पर आए वॉशिंगटन सुंदर। उनके पास टेक्निक है, संयम है और इस पिच पर उनकी क्रिकेट समझ की परीक्षा थी। उन्होंने आते ही अपनी शैली के अनुसार शांत खेल दिखाया। उनके कुछ शानदार डिफेंस ने गेंदबाजों को संकेत दिया कि उन्हें इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं माना जा सकता। दूसरे छोर पर साई सुदर्शन अच्छी तरह टिक चुके थे। उनकी बल्लेबाजी बेहद संयमित दिख रही थी। वह सिर्फ शॉट नहीं खेल रहे थे, वह सेशन को मैनेज कर रहे थे। भारत की रन गति सेशन के आखिरी आधे घंटे में थोड़ी तेज हुई। प्रेशर कम करने के लिए कुछ बढ़िया शॉट्स, मिड विकेट के पास सिंगल्स, स्क्वायर के पीछे रन, इन सब ने स्कोर बोर्ड को चलते रहने में मदद की। दक्षिण अफ्रीका ने भी बॉश और यानसन को नए स्पेल दिए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें आसानी से झेल लिया। अंतिम 20 मिनट में एक दिलचस्प मिनी बैटल देखने को मिली। केशव महाराज वर्सेस वॉशिंगटन सुंदर। महाराज ने तेज स्पिन, फिर धीमी फ्लाइट, फिर तेज टर्न, हर तरह की विविधता आजमाई, जिसे सुंदर को लगातार ब्लॉक करना पड़ा।
लेकिन यह भी सच था कि वह हर गेंद को अपने बल्ले के बीचों बीच खेल रहे थे। इस छोटे से मुकाबले में महाराज बार बार आक्रामक फील्ड सेट कर रहे थे, लेकिन सुंदर की शांति और फुटवर्क ने उस दबाव को बेअसर कर दिया। अब लंच से ठीक पहले भारत ने अपनी पारी को बिना और नुकसान के आगे बढ़ाया। सेशन का अंतिम ओवर यानसन ने डाला, लेकिन साई सुदर्शन ने धैर्य से 3 गेंदें डिफेंड की और चौथी गेंद को स्ट्रेट बैट से खेलते हुए सुंदर को स्ट्राइक दी। सुंदर ने भी आखिरी गेंद ब्लॉक कर दी और इसके साथ ही भारतीय ड्रेसिंग रूम में राहत की सांस ली गई। पहला सेशन खत्म होते ही स्कोर बोर्ड पर भारत का स्कोर था 2 विकेट पर 130 रन। इस स्कोर में सबसे अहम योगदान था साई सुदर्शन की सदी हुई बल्लेबाजी का, जायसवाल के लगभग 50 और वॉशिंगटन सुंदर की स्थिर मौजूदगी। हालांकि 2 विकेट भी गिरे थे, लेकिन भारत नियंत्रण में दिखाई दे रहा है। पिच बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं थी, लेकिन अगर मध्य क्रम टिक गया तो भारत बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता था। पहले सेशन में भारत ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। गेंद थोड़ी पुरानी हो चुकी थी, मौसम काफी गर्म था और पिच में भी हल्की हल्की दरारें दिखने लगी थी। साउथ अफ्रीका जानता था कि अगर उन्हें मैच में वापसी करनी है तो इसी सेशन में विकेट निकालने होंगे। साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर थे। दोनों पहले से सेट थे, इसलिए उन्होंने सेशन की शुरुआत शांत तरीके से की। मार्को यानसन और कॉर्बिन बॉश ने गेंदबाजी की शुरुआत संभाली। ये दोनों गेंदबाज उछाल और हल्की सी मूवमेंट से बैटर को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साई सुदर्शन का फुटवर्क लंच के बाद और भी अच्छा हो गया। वे गेंद को अच्छी तरह देख रहे थे और सिर्फ वही गेंद खेल रहे थे जो उनकी रेंज में आ रही थी। कुछ देर बाद एक थोड़ी सी फुल गेंद मिली और सुदर्शन ने उसे कवर के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। यह शॉट दिखा रहा था कि वे पूरी तरह सेट हो चुके हैं। वॉशिंगटन सुंदर दूसरी तरफ बहुत शांत और धैर्य से खेल रहे थे। उनका अंदाज था हर गेंद को उसकी मेरिट पर खेलना। स्पिनर साइमन हार्मर और केशव महाराज दोनों जल्दी ही गेंदबाजी करने आ गए। उनकी कोशिश थी कि सुंदर और सुदर्शन को गलती करने पर मजबूर किया जाए, लेकिन दोनों भारतीय बल्लेबाज अब बिना घबराए अपने प्लान पर टिके हुए थे। 140 के आसपास एक ऐसा मौका आया जिसने भारतीय ड्रेसिंग रूम को थोड़ा परेशान कर दिया। हार्मर की एक गेंद तेज टर्न लेकर सुंदर के बल्ले को चकमा दे गई। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गई। मैदान में एक पल के लिए सन्नाटा सा छा गया। यह साफ संकेत था कि पिच अब स्पिनरों को मदद करने लगी है, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर पिच पर डटे रहे। उन्होंने अगले कुछ ओवर में सिर्फ डिफेंस और संभल कर खेलकर खुद को फिर से सेट किया। फिर महाराज की एक धीमी गेंद पर सुंदर ने आगे बढ़कर एक क्लीन कवर ड्राइव खेला और सुंदर को इस शानदार शॉट के चलते 4 रन मिले। यह शॉट बल्लेबाज और टीम दोनों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला था। धीरे धीरे भारत का स्कोर बढ़ता जा रहा था। दोनों बल्लेबाज लगातार सिंगल लेते रहे और स्ट्राइक भी रोटेट करते रहे। इस बीच साई सुदर्शन ने अपना अर्धशतक पूरा किया। यह 50 बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उन्होंने हर तरह की गेंदबाजी को धैर्य से खेला था और भारत की पारी को संभाले रखा था। लेकिन 165 के स्कोर पर भारत को एक और झटका लगा। मार्को यानसन की एक गेंद अंदर की तरफ आई और थोड़ी नीचे रही। सुंदर ने फ्लिक मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद मिस हो गई और सीधे पैड पर जाकर लगी। दक्षिण अफ्रीकी फील्डरों द्वारा जोरदार अपील हुई और अंपायर ने उंगली उठा दी। DRS लेने पर भी फैसला नहीं बदला और सुंदर 41 पर आउट हो गए। उनका विकेट भारत के लिए थोड़ा नुकसानदायक था, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाई थी। अब क्रीज पर आए कप्तान ऋषभ पंत। जैसे ही पंत आए, साउथ अफ्रीका ने अपनी फील्डिंग और लाइन लेंथ को और आक्रामक बना दिया, क्योंकि हर किसी को पता था कि अगर पंत टिक गए तो मैच का रुख बदल सकता है। पंत ने शुरुआत में बिल्कुल टेस्ट मैच की तरह संयमित खेल दिखाया। पहली कुछ गेंदें उन्होंने डिफेंस करके देखी, फिर महाराज की थोड़ी सी खराब गेंद पर कट शॉट खेलकर 2 रन ले लिए। धीरे धीरे वे क्रीज पर जमने लगे थे। साई सुदर्शन इस समय तक लगभग अडिग नजर आ रहे थे। उनका काम था पारी को एंकर करना, पंत का काम था सही मौके देखकर रन गति को बढ़ाना, और यह साझेदारी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली थी। कुछ देर बाद पंत को एक फुल गेंद मिली और उन्होंने अपनी खास शैली में लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार चौका जड़ा। यह शॉट मैदान में बैठे सभी भारतीय समर्थकों के लिए खुशी का पल था। इससे दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ने लगा था और यह दबाव उनके हाव भाव में साफ तौर पर दिख रहा था। इस बीच भारत 200 के पार पहुंच चुका था और अब पिच पर बल्लेबाजों 200 के पार पहुंच चुका था और अब पिच पर बल्लेबाजों का पूरा नियंत्रण दिखाई दे रहा था। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने कई बार पंत और सुदर्शन को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने बेहद धीरज के साथ खेला और मैच को आगे बढ़ाया।
दूसरे सेशन में भारत की रणनीति थी कि बिना जोखिम लिए बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए और पंत और सुदर्शन इस योजना को बेहतरीन तरीके से निभा रहे थे। साईं सुदर्शन ने महाराज को एक बार फिर स्वीप मारा और एक बार आगे बढ़कर ड्राइव किया। उनकी बल्लेबाजी में क्लास, टाइमिंग और शांति तीनों साफ दिख रहे थे। दूसरी तरफ पंत लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहे और जहां मौका मिला वहां छोटे बड़े शॉट्स खेलते रहे। भारतीय बल्लेबाजों ने बड़े शॉट कम खेले, लेकिन लगातार सिंगल और डबल लेकर रन बनाए। आखिरी 20 मिनट में दक्षिण अफ्रीका ने तेज गेंदबाजों को फिर से गेंद थमा दी। एक दो नजदीकी अपीलें भी हुई, लेकिन दोनों भारतीय बल्लेबाज बहुत चतुराई से खेलते रहे। सेशन खत्म होने पर भारत का स्कोर 3 विकेट पर 255 रन था। इस स्कोर का मतलब था कि भारत ने दूसरा सेशन भी अपने नाम किया है। साईं सुदर्शन और ऋषभ पंत की जोड़ी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। टी ब्रेक के बाद जब तीसरा सेशन शुरू हुआ, भारत मजबूत स्थिति में था। साईं सुदर्शन और ऋषभ पंत क्रीज पर सेट खड़े थे। साउथ अफ्रीका पर दबाव था क्योंकि पूरे दिन भारत लगातार रन बनाता रहा और विकेट भी संभाल कर चला। अब गेंद पुरानी हो चुकी थी और शाम की हल्की ठंडक गेंद की पकड़ में बेहतर ग्रिप दे रही थी। इस समय स्पिन और रिवर्स स्विंग दोनों प्रभाव दिखा सकते थे। भारत की रणनीति इस सेशन में साफ थी, पहले 30 से 40 मिनट संभल कर खेलना और फिर मौका मिलते ही रणगति बढ़ाना। पंत ने जैसा दूसरे सेशन में खेल दिखाया था, वैसे ही तीसरे सेशन में उनके अंदर और भी आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। सेशन की शुरुआत यानसन के स्पेल से हुई। पंत ने पहली 2 गेंदें डिफेंस की, फिर तीसरी गेंद को लेग साइड पर खूबसूरती से फ्लिक करके चौका जड़ दिया। दूसरी तरफ साईं सुदर्शन अब 70 के करीब पहुंच चुके थे। उनकी बल्लेबाजी पूरे दिन बेहद नियंत्रित रही थी, न जल्दबाजी न जोखिम, बस लगातार सही शॉट का चयन, और यही कारण था कि वो अब एक बढ़े स्कोर के करीब पहुंच रहे थे। 260 के स्कोर के बाद भारत की रणगति थोड़ी से बदलती हुई दिखाई दी। पंत ने बॉश की एक छोटी गेंद को पुल करके चौका मारा। अगले ओवर में सुदर्शन ने महाराज की गेंद को स्वीप कर दिया और एक ओवर 4 रन। भारत की लय अब बहुत मजबूत हो चुकी थी। जैसे जैसे सुदर्शन 80 के आसपास पहुंचे, दक्षिण अफ्रीका ने फील्डिंग थोड़ी फैलानी शुरू कर दी ताकि चौके कम मिले और भारत को सिंगल लेने पर मजबूर किया जाए। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने इसका फायदा उठाया और आसानी से एक एक रन लेकर स्ट्राइक रोटेट करते रहे और फिर साईं सुदर्शन 90 के पड़ाव पर पहुंचे। ये वही समय था जब मैदान पर थोड़ा तनाव बढ़ गया, क्योंकि पूरे दिन सुदर्शन ने इतनी क्लास बल्लेबाजी की थी कि हर किसी को लग रहा था कि आज उनका शतक पक्का है। लेकिन क्रिकेट हमेशा अनिश्चितताओं का खेल रहा है। 310 के स्कोर पर आया वह पल जिसने पूरे स्टेडियम को चौंका दिया। मार्को यासन ने एक फुल लेंथ गेंद फेंकी जो थोड़ी बाहर की ओर मूव हुई। सुदर्शन ने कवर ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने हल्का सा उछाल लिया और उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगकर सीधे स्लिप में चली गई। स्लिप में खड़े एडन मार्करम ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा। सुदर्शन 97 रन पर आउट हो गए। बस 3 रन की कमी ने उनका शतक रोक दिया। भारतीय ड्रेसिंग रूम में हल्का सा सन्नाटा छा गया, क्योंकि पूरी टीम चाहती थी कि वे शतक पूरा करें। लेकिन उनकी 97 रनों की पारी भारत की इस स्थिति की नींव थी। अब भारत का स्कोर था 310 पर 4 विकेट। अब क्रीज पर आए अक्षर पटेल। अब भारत का लक्ष्य था दिन का खेल खत्म होने से पहले जितने हो सके उतने रन जोड़ना। पंत इस समय 60 के करीब पहुंच चुके थे। उन्होंने अक्षर के आते ही कहा कि हमेशा की तरह खेलो, बिना जल्दी के, और अक्षर ने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने हार्मर की गेंदों को पैरों के इस्तेमाल करके शानदार तरीके से खेला। महाराज की गेंदों को डिफेंस करते हुए समय बिताया और जैसे ही थोड़ी ढीली गेंद मिली उसे पॉइंट के ऊपर से कट कर दिया। शानदार चौका हासिल किया। पंत ने इसके बाद कुछ बेहतरीन शॉट्स दिखाए। एक ओवर में उन्होंने बॉश को 2 चौके मारे, एक कवर ड्राइव और दूसरा स्क्वायर कट। ये शॉट्स साफ साफ बता रहे थे कि पंत अब अपने आक्रामक अंदाज में आ रहे हैं, लेकिन उनके शॉट चयन में जोखिम कम था, यानी वे आज बेहद समझदार क्रिकेट खेल रहे थे। भारत का स्कोर 330 के पार चला गया। अब दक्षिण अफ्रीका ने रिवर्स स्विंग कराने की कोशिश शुरू की। यानसन और बॉश दोनों गेंद को अंदर और बाहर स्विंग कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पंत ने अपने तेज फुटवर्क से हर गेंद को सही तरीके से पढ़ा और सूझबूझ से बल्लेबाजी की। अक्षर ने भी बहुत होशियारी से बल्लेबाजी की और भारत की पारी को आगे बढ़ाने का काम किया। एक एक रन लेते हुए हर ओवर में भारत के लिए स्कोर आगे बढ़ाते रहे। 350 के बाद भारत ने धीरे धीरे रफ्तार और बढ़ाई। पंत ने महाराज की गेंद को मिड विकेट की तरफ फ्लिक किया और 4 रन बटोरे। फिर हार्मर की एक गेंद को स्वीप करके एक और चौका जड़ा।
गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि पंत को किस लाइन पर गेंद डाली जाए, क्योंकि वे हर तरह की गेंद को काउंटर कर रहे थे। अक्षर पटेल भी अब सेट हो चुके थे। उन्होंने अपनी स्टाइल में 2 बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव्स खेले जो देखने में बेहद आकर्षक थे। 370 के आसपास दक्षिण अफ्रीका ने एक बार फिर पेसर्स को लगाया। बॉश ने एक अंदर आती गेंद फेंकी जिसे अक्षर ने पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़कर खेला। यानसन की बाउंसर को पंत ने अच्छी तरह झुककर छोड़ दिया। गेंदबाजी अच्छी थी, लेकिन भारत का नियंत्रण इस समय बिल्कुल मजबूत था। दिन का आखिरी आधा घंटा भारत ने बहुत समझदारी से खेला। उन्होंने जोखिम कम लिया और स्ट्राइक रोटेट करने पर ज्यादा ध्यान दिया। इस बीच जब जब बल्लेबाजों को अच्छे मौके मिले तो उन्होंने बड़े शॉट भी खेले। आखिर में भारत ने दिन का खेल खत्म होते होते अपना स्कोर 4 विकेट पर 373 तक पहुंचा दिया। पंत 92 रन पर नाबाद थे और अक्षर पटेल भी 38 रन बनाकर अच्छी लय में खेल रहे थे। भारत ने तीसरा सेशन भी जीतकर पूरे दिन में एकदम अपनी बढ़त बना ली थी। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका के कंधे झुके हुए थे, क्योंकि एक अच्छी पिच पर गेंदबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया और भारतीय बल्लेबाजों को कई मौकों पर खुलकर उनकी नेचुरल गेम खेलने दी, जिसके चलते अब दबाव पूरी तरह दक्षिण अफ्रीकी टीम पर था। लेकिन अभी खेल में वापसी करना असंभव नहीं था, लेकिन वह काम आसान नहीं होने वाला था। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया के आज के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट में जरूर करें।